शाम का समय। रवि और उसका परिवार एक पुराने बड़े घर में रहने आते हैं। पड़ोसी उन्हें चेतावनी देते हैं कि घर में अजीब घटनाएं होती हैं। परिवार इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है। रात के 12 बजे ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आती है। ठक ठक ठक। रवि के पिता जांच करने जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। अगली रात रवि की नींद अचानक खुल जाती है। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है। बाहर अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा दिखाई देता है। घर की चीजें अपनी जगह बदलने लगती हैं। रात को किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। परिवार डरने लगता है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक रात रवि हिम्मत जुटाता है। वह सफेद साये का पीछा करते हुए ऊपर वाले स्टोर रूम तक पहुंचता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कमरे में पुराना सामान और धूल जमी हुई है। एक कोने से धीमी रोने की आवाज आ रही है। रवि को दीवार के पीछे छिपी एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में वही महिला होती है जो साये के रूप में दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले उसकी रहस्यमय मृत्यु हुई थी। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी थी। परिवार गांव के लोगों की मदद से प्रार्थना और पूजा करवाता है। घर की सफाई होती है। तस्वीर को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। अमावस्या की रात रवि फिर से उस महिला का साया देखता है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति होती है। वह धीरे धीरे गायब हो जाकर घर में सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि अमावस्या की रात स्टोर रूम की खिड़की में कभी कभी एक सफेद परछाई दिखाई देती है और दूर से कदमों की हल्की आवाज सुनाई देती है।